लाशें हमारी रियासत ने, रियासती एहलकारों ने गिराई हैं, लोगों पर स्ट्रेट फायरिंग की है, मारा है, कत्ल किया है लोगों को। आपकी फौज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है या फिर बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए? मेरी फौज ये है, मेरी फौज वो है। ये मानता नहीं कि कोई मुसलमान पे इस तरह गोली चला सकता है, डायरेक्ट फायर कर सकता है। कोई अदालत खुलेगी, उस वक्त तो अदालत रात को 12 बजे खुल गई थी। हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपके जितने जनरल हैं, किसी का मुंह है कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में अपने अवाम में रहने के काबिल रह गया हो? शर्म आनी चाहिए आप लोग। ग़ज़वा ओहद में भी मुसलमानों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा था। अबू सुफियान जाते हुए कह गया था कि उसने बदर का बदला ले लिया है। मुसलमान जख्मों से चूर थे, 70 से ज़ायद शहादतें हो चुकी थीं। लेकिन फिर क्या हुआ? ये वक्त गुजर गया और फिर वो वक्त आया जब मक्का में कुरैश को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। जब उन्हें पैगाम भिजवाया गया कि वक्त मुकर्रर के अंदर अंदर या तो हमारे ताबे हो जाओ या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। जजीरा नुमा अरब के सबसे मोतबर और बाअसर कबीले की इससे ज्यादा रुसवाई और जिल्लत मुमकिन न थी, लेकिन चूंकि अल्लाह का फैसला था ये जिल्लत होकर रही। तहरीक इंसाफ को वक्ती चोट पहुंची है। इन्हें अंदाजा न था कि रियासती कुव्वत अपने ही शहरियों पर बेदरेक गोली भी चला सकती है, और अब ये भरम भी खत्म हो गया। ये लोग फिर से कुव्वत के साथ वापस आएंगे और इंशाल्लाह फतह याब होंगे, शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। पाकिस्तानी फोर्सेस का ये जालिमाना अमल देखने के बाद मुझे कुरान पाक की एक आयत याद आ गई, जिसका मफहूम ये है कि ये लोग कुरान तो पढ़ेंगे मगर कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। हाफिज मुनीर इन्हीं लोगों में से एक है। परसों रात से इस्लामाबाद के अंदर एक सन्नाटा और खामोशी छाई हुई है। लोग किसी से बात नहीं कर रहे। लोगों की आंखों में आंसू हैं, आंखें भीगी हुई हैं। इनकी आंखें सवाल कर रही हैं कि क्यों अपने शहरियों को गोलियां मारकर बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। इस वीडियो में शहबाज शरीफ साहब खुद एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि धरने को हटाने में आर्मी चीफ ने पूरी मदद की। इससे बड़ा और क्या एतराफ़ जुर्म होगा? फिर कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं। जो हमारे सिपा सलार हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी, ये भी और माजी में भी, और इस बार ख़ास तौर पर उन्होंने पूरा तावन किया, पूरी मदद की। पूरी कौम में एक जुर्रतमंद और गैरतमंद मौलवी साहब ने इस्लामाबाद में खेली खून की होली की खुलकर मजम्मत की है। किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तुम लोगों ने निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाकर कितने ही नौजवान शहीद कर दिए। शुक्र है इन उलमा कराम में से कोई एक तो बोला। कारी सदाकत अली का कहना है कोई मुसलमान किसी मुसलमान पे गोली नहीं चला सकता। इन्होंने एलानिया कहा था कि हम 5 मिनट गोली चलाएंगे और लाशों का मजाक उड़ाया जा रहा है। अदालतें उस वक्त तो रात 12 बजे खुल गई थी, आज क्यों नहीं खुली? ज्यादातर शहादतें तब हुई जब लोग अपनी गाड़ियों में सो रहे थे। उन लोगों को गाड़ियों के अंदर शहीद कर दिया गया था। तबाहशुदा गाड़ियों की तादाद छुपाने के लिए इन्हें यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। G11 सेक्टर 4 DC ऑफिस के सामने ये गाड़ियाँ वही हैं जिनको 27 नवंबर को तबाह किया गया था। अब पूरी कोशिश हो रही है इन गाड़ियों को भी गायब कर दिया जाए। पाकिस्तानी शहरियों की लाशें गायब करने के बाद इनकी गाड़ियाँ भी गायब की जा रही हैं ताकि कोई सबूत न रहे वहाँ कौन कौन आया था जो वापस नहीं पहुँचा। तरीका वारदात हू बहू बेनजीर के कत्ल जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त जरदारी कातलों के साथ था, इस बार बिलावल भी है। जो लोग कहते हैं कि 30 या 40 लोग शहीद हुए, उनके लिए इस एक गाड़ी को सैकड़ों गोलियां लगी हैं। डी चौक में लाखों गोलियां चलाई गई थीं। मतीउल्लाह जान के अगवा पर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी का कहना है मतीउल्लाह जान से इनको मसला ये है कि जो लाशें रियासत ने गिराई हैं ये इसको छुपाना चाहते हैं, लेकिन अब हम इन पर बात करेंगे। बनना है तो ईमान मजारी, मतीउल्लाह जान और असद तूर बनो। आपस में लड़ना कमजोरों की निशानी होती है। अगर मतीउल्लाह जान लाशों की तहकीक कर रहा है, असद अली तूर इतने जबर में हकीकत पर मबनी व्लॉग कर रहा है, और PTI का चैंपियन सदीक जान 2 दिन से अपने YouTube चैनल पर व्लॉग डालने से कासिर है। जब इन लोगों ने फेम कमाना था, फॉलोअर्स चाहिए थे, उस वक्त ये सब फ्राडिये बनी गाला और जमान पार्क के बाहर बैठे होते थे। आज ये तहकीक करने के लिए पिम्स हॉस्पिटल जाना तो दूर की बात, अपना YouTube चैनल बंद करके बैठे हैं। ऐसे ही बढ़ चढ़कर तहरीक इंसाफ की क़यादत को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लेकिन अफसोस के सारे ही टाउट बने हुए हैं। असद मंजूर भट्ट का तकरीर करते हुए कहना था आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि हमने स्पॉट फायरिंग का हुक्म दिया और शहरियों पर बराह रास्त गोलियां चलाई। आप इनको इंतशार पसंद कहते हैं,
लेकिन आप खुद इससे बड़े कातिल हैं जिन्होंने अपने ही टैक्स देने वाले लोगों और मासूम अवाम पर गोलियां चलाई और इनका कत्ले आम किया। इन लोगों के इन्हीं करतूतों की वजह से आज कोई भी जर्नैल या जज रिटायरमेंट के बाद अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इन लोगों ने जो सफाकियत की है इस पर दुश्मन मुल्क के लोग भी हैरान हैं। नून लीगी तर्जमान अरशद अहमद खान से इंडियन तज्जियाकार का सवाल अभी भी वक्त है। अपनी आंखों से पट्टी हटाइए, जो बर्बरियत हम देख रहे हैं आपकी फौज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है या बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए? क्या ये लोग अब अपने लोगों को मारेंगे? ये फौज है आपकी? मैं माफी चाहता हूं अगर आपका अपनी फौज पर कोई इन्फ्लुएंस है तो अपनी फौज को बोलें बैरक्स में वापस जाएं। ये इंटरनल इशू है, इसे पुलिस को हैंडल करने दें। आप क्या सांप का तेल पीते हैं जो आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि फौज बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए होती है? जो आईना नून लीग और फौज को पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखा सका वो आईना इंडियन मीडिया और उसका एक तज्जियाकार दिखा रहा है। क्रूरता की सारी हदें ऐसा लगता है कि पार कर दी गई हैं। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि इमरान खान का सपोर्टर उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। क्या बोल रहे हैं सर? अपने लोगों को मारेंगे वो लोग? ये फौज है आपकी? आपको सर प्लीज सर क्षमा करें, आप अगर कोई इन्फ्लुएंस है आपका अपनी फौज को बोलो बैरक्स में वापस जाएं। ये इंटरनल सिक्योरिटी इशू है, पुलिस को हैंडल करने दीजिएगा। इस्लामाबाद के सबसे बड़े पिम्स हॉस्पिटल में मुजाहरा करने वाले और फौज की फायरिंग का निशाना बनने वाले कितने पाकिस्तानी शहरियों की लाशें लाई गई? इस सवाल का जवाब क्या है? बस इतना जान लीजिए कि इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए पिम्स जाने वाले मतीउल्लाह जान को अगवा कर लिया गया। इस्लामाबाद को भी बलोचिस्तान जैसे हालात का सामना है। पिम्स हॉस्पिटल का डाटा काफी हद तक मतीउल्लाह जान इकट्ठा कर चुके थे। पिम्स हॉस्पिटल के ऑफिस बॉय से लेकर डायरेक्टर तक सब यरगमाल थे। पिम्स की छत पर रखी मासूम इंसाफियों की लाशों की तस्वीर मतीउल्लाह जान ने हासिल कर ली थी और पिम्स की पार्किंग से ही मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया। ये मुल्क है या मैक्सिको के माफिया का कोई अड्डा? 25 और 26 नवंबर के दरमियानी शब मतीउल्लाह जान ने ही साबित किया था कि रेंजर्स और एफसी एहलकारों की शहादतें मुजाहिरीन के हमले से नहीं बल्कि एक हादसे के नतीजे में हुई हैं। आज अदालत में पेशी के दौरान मतीउल्लाह जान का सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था, पीटीआई के शहीद कारकुनान को इंतजामिया छुपा रही थी और मैं इस पर काम कर रहा था, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूंगा। याद रहे कल इन्हें पिम्स हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया था और पिम्स की छत पर शोधा की लाशों का इंकशाफ भी हुआ था और आज पिम्स हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते का हाल खुद देख लें। लोग 3-3, 4-4 घंटों से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। ये अंधोनाक हकीकत है कि मुबैना तौर पर सैकड़ों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और दर्जनों शदीद जख्मी हैं। लेकिन सबसे अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली बात यह है कि इन मजलूमों की लाशें गायब कर दी गई हैं और इनके रिकॉर्ड मिटाने की मुजरमाना कोशिशें मुसलसल जारी हैं। ये सिर्फ एक कत्ले आम नहीं बल्कि इंसानी वकार और इंसान की सरीहन तौहीन है। मरने वालों के लवाहिकीन को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप खामोश रहोगे और इंतजार करोगे तो लाशें मिल जाएंगी, लेकिन अगर वावेला किया तो तुम्हारे प्यारों की कोई लाश हमारे पास नहीं है। इस्लामाबाद में ये कत्लेआम कौम के लिए एक ऐसा जख्म बन चुका है जो शायद कभी फिर से न भर सके। निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई गई, जख्मियों को हॉस्पिटल तक पहुंचने तक नहीं दिया गया और अब मरने वालों के बारे में तमाम मालूमात दबाई जा रही हैं। ये मसला सिर्फ उन शोधा के खानदानों का नहीं बल्कि पूरी कौम का है। अगर आज हम खामोश रह गए तो ये बदतरीन जबर कल हर दरवाजे पर दस्तक देगा। हमें इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है, इन मजलूमों के लिए इंसाफ का मुतालबा करना है और इस कत्ले आम की तहकीकात को यकीनी बनाना है ताकि जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। खामोशी अब जुल्म का साथ देने के मुतरादिफ है।